मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये 30 के 2 दिन पहले का वीडियो है और मैं काफ़ी रो रही हूँ। एकदम सुबह सुबह का टाइम था और मुझे अचानक मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई, वो भी बिना समय। मेरी मम्मी का एज था 45 से, मतलब 50 अभी ईयर की नहीं थी, 45 के लमसम था। और सडनली मतलब ऐसे अचानक बीमारी का हर चीज़ मतलब पता चला। बीमारी की वजह से तो मम्मी नहीं मरी, बट वो टेंशन की वजह से उसका हार्ट अटैक वगैरह हो गया। इस वजह से हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा। और मैं मतलब सोच रही थी बहुत दिनों से ऐसे कि मम्मी पे कोई एक वीडियो बनाऊं, बट मैं बना नहीं पाती हूँ। मैं मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जो मम्मी पे लेके उठा के कोई वीडियो मैं बना पाऊँ, कुछ कह पाऊँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे रुलाई नहीं आती है। लेकिन इंसान ऐसे अकेला रहता है तो रात भर मैं ऐसे रोती रहती हूँ मम्मी को याद करके। तो क्या बताएं, बस यही, मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। कोई भी फेस्टिवल आता है तो बहुत याद आती है। तो गाइज़ आज मतलब 20 सितंबर है। एकदम रात का टाइम है, 12 साढ़े 12 बज रहा है। और इतना मेरा सुबह से ही रात मतलब पेन हो रहा था टीथ में। और बाबू देखिए सोया है कैसे, और मेरे टीथ में इतना मतलब पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि आँख से बस पानी गिर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टीथ की वजह से ईयर हेड मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ मतलब इतना पेनफुल है। और मैं मतलब ऐसे बैठी थी और क्या ही बताऊँ, कुछ बता नहीं सकती कि इतना मतलब दर्द हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। वैसे तो दर्द 2-3 महीने से था, बट मतलब थोड़ा बहुत था कि मैं मतलब बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन अचानक ऐसे मतलब इतना दर्द कर रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस कैसे भी रात कट जाए। तो यहाँ सुबह बच्चों को मैं रेडी करी हूँ और डॉक्टर के यहाँ जाना है दिखाने। और मुंह से तो मेरे एकदम बोला नहीं जा रहा है। बोल रही थी तो आवाज़ है जो बहुत स्लो आ रही थी मेरी, इसलिए फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। जो 30 का वीडियो था मैं बहुत रोई थी, मतलब 30 के 2 दिन पहले मम्मी की बहुत याद आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। कोई भी फेस्टिवल आता है तो मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। मम्मी के यहाँ फ़ोन करना, मम्मी का आशीर्वाद लेना, सडनली मतलब ऐसा कुछ हो जाना, मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा मेरी माँ के साथ। और जिसकी माँ नहीं रहती है वही जानता है ससुराल कितना भी सुखी मतलब अच्छा क्यों ना हो, लेकिन माँ की कमी तो खलती ही है। तो फिर यहाँ मैं आ गई हूँ, डेंटिस्ट के यहाँ गई थी तो वो डॉक्टर नहीं आए थे डेंटिस्ट के, तो मैं मेडिकल से दवा लेके आई, उस दवा को पी। तो देखते हैं आराम मिलता है कि नहीं, बट का आराम नहीं है। फिर 12 बजे मतलब ये था कि 12 बजे डॉक्टर आ जाएंगे, तो फिर हम दोबारा गए तो दोबारा भी डॉक्टर आए नहीं थे। बहुत मतलब गुस्सा आया था, मतलब इतनी तकलीफ़ थी मुझे कि मैं 2 बार गई। और जो डॉक्टर थे पता चला कि बनारस गए हैं, कल आएंगे। तो फिर घर वापस चले आए और कुछ मैं खाई पी नहीं हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ। समोसा लाई थी, धीरे धीरे खा रही थी कैसे भी करके, देखिए खा जाता है कि नहीं। उसके बाद बच्चे भी स्कूल से अब आने ही वाले हैं, देखिए आ ही गए। तो बच्चों के लिए भी रखी हूँ समोसा खाने के लिए। बाकी जो घर में है मम्मी भी स्कूल से आएंगे तो उनके लिए भी रखा है। और कुछ छोटे मोटे सामान लेने थे बच्चों के, बॉर्नविटा वगैरह, तो वो मैं लेके आई। और मेरी बच्ची है मुझे देख के रो रही थी सुबह के टाइम कि मम्मी का दांत दर्द कर रहा है। और मेरा बेटा तो बोल रहा था कि मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें मतलब लेके डॉक्टर के पास जाऊंगा, ऐसे ऐसे। और ये देखिए सारा कपड़ा धुला हुआ ऐसे ही मतलब सोफ़े पे मैं रखी हुई थी। तो मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है मुझे पता भी नहीं चला, और सारा कपड़ा सब फोल्ड करके मेरी बिटिया रानी रख रही है। सच में मतलब बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और देखिए कैसे सब फोल्ड कर करके, इतनी छोटी मेरी बच्ची है और सब फोल्ड कर करके सबका कपड़ा मतलब अलमारी में रखी। और उसको पता है कि किसका कपड़ा कौन से अलमीरा में रखते हैं, मतलब कौन से ड्रा में रखते हैं। बाबू का अलग, अपना अलग, मम्मी का अलग, अपने बाबा का अलग, ऐसे करके मतलब सब रखी भी लास्ट में।
तो फिर ये उसके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, थर्ड डे मतलब 21 सितंबर। तो सुबह सुबह मैं खाना वाना बना के और रेडी हो गई थी और काफ़ी छोटा सा ब्लॉग था, तो मैं सोची कि उसी में ऐड कर देती हूँ सारे ब्लॉग, बस आप लोगों से शेयर करने के लिए किए हुआ है। तो दवा खाई हूँ तो उससे तो थोड़ा सा मतलब आराम है, बट उतना आराम नहीं है, मतलब ये है कि 30-40% आराम है। तो फिर मुझे जाना है, खाना पीना बन चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो देखते हैं कि आज डॉक्टर क्या बताते हैं। तो देखिए, और यहाँ मैं मतलब ऐसे बोल रही थी तो आवाज़ मेरे मुंह से मतलब बोला नहीं जा रहा था, तो आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही थी। तो फिर से मुझे मतलब दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ा कि आवाज़ तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यही चीज़ें हैं। फिर 2-3 दिन के बाद ज्योतियाँ भी हैं, तो ऐसे ही हालत रहेगी तो हालत और ख़राब हो जाएगी, तो क्या ही कहा जाए। और मतलब कुछ कह नहीं सकती। बाकी मैं हर चीज़ मतलब यही कहूँगी कि यहाँ मैं ये कह रही हूँ मतलब सर ईयर इसकी वजह से काफ़ी दर्द कर रहा है। कुछ खा पी तो मैं बिल्कुल नहीं रही हूँ कि मतलब कुछ खाऊं, ऐसे कुछ खा भी रही हूँ तो पता नहीं कैसे अजीब सा लड़ जा रहा है टीथ, कि इतना मतलब पेन हो रहा है कि क्या ही बताएं। और फिर तो अभी फ़ोन करके पता किया गया कि डॉक्टर आए हैं कि नहीं, तो डॉक्टर बोले कि मैं 12 बजे तक आऊँगा। तो बस 12 बजे तक हम जाएंगे मामा के साथ। और यहाँ मैं अब बस निकली हूँ और उसके बाद जब गई तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ और घर भी आ गई। काफ़ी भीड़ था हॉस्पिटल में, मैं वहाँ कोई ब्लॉग शूट नहीं की। काफ़ी सारे पेशेंट थे मतलब टीथ के, और डॉक्टर बस दवा दिए हैं 3 दिन की दवा दिए। और बच्चे ये सब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। अभी अभी स्कूल से जस्ट बच्चे आए थे, मतलब मेरे आने से पहले बच्चे आ चुके थे। तो दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई हूँ। अभी ये लोग कपड़ा भी नहीं पहने हैं, तो इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। अब आगू तो ऐसे नंगू पंगू था। और 3 दिन के बाद डॉक्टर बोले हैं एक्स्ट्रा करने के लिए, एक्स्ट्रा करके बताएंगे कि क्या करना है, मतलब टीथ उखाड़ना है कि क्या करना है जो भी। तो उसके बाद शाम के टाइम ये चाय बना रही हूँ मैं। और डॉक्टर मुझे मीठा चाय और गर्म चीज़ खाने से बिल्कुल मना किए हैं। तो 3 दिन के बाद तो ज्योतियाँ हैं, तो ज्योतियाँ के दिन तो मैं जाऊँगी नहीं, ज्योतिया के बाद ही जाऊँगी। तो बस जल्दी से मेरा ये टीथ की जो प्रॉब्लम है फिनिश हो जाए। बाकी मैं लास्ट में यही कहूँगी कि मतलब हर रोज़ ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि मम्मी की याद ना आए। मतलब बहुत याद आती है मम्मी की। और मैं ऐसे लेटी भी रहती हूँ, अपने रूम में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, तो ऐसे आँख में पानी भर जाता है मम्मी को, मतलब सोच सोच के क्या ही बताएं कि मतलब क्या हो गया अचानक। तो यहाँ ट्यूशन टीचर आए थे और घर के बाकी लोगों के लिए भी चाय, तो वहीं मैं चाय बना रही थी। मेरे को तो चाय पीना नहीं है, तो ये चाय छन गई है। एक शुगर फ्री है पापा की, एक मम्मी की है, एक टीचर जी की है। मतलब टीचर यानी सर जी यहाँ बाबू पढ़ के आ गए हैं, तो बता रहे थे कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। और बूचन को सर जी मारे थे तो इसीलिए रो रही थी, और यहाँ मैं सब्ज़ी कट रही थी। इसको कुछ मतलब कुछ भूल जाती है, कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए देते हैं तो याद करती है, ऐसा नहीं है, मेहनत करती है, बट मतलब भूल जाती है कोई मतलब मीनिंग। तो इसी के लिए बोल रही थी कि सर जी मारे हैं हमको, तो क्या ही कहें। तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि बूचन मैं तुमको बादाम मंगा देती हूँ, बादाम खाओगी तो तुम्हारा दिमाग तेज़ हो जाएगा। तो वही चीज़ कह रही थी कि ठीक है मम्मी मंगा देना बादाम। ये बादाम खाती नहीं है, काजू खाती है बट बादाम खाती नहीं है। फिर देखते हैं मंगा के ये बादाम खा लूँगा। और यहाँ बाबू कह रहा है कि मम्मी मैं खाऊंगा। तो बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ क्या कहें, थैंक यू, बाय। यहाँ वॉइस ओवर करें तो बाबू